इस महीने की अष्टमी 2 दिन व्याप्त है, आज और कल। जब भी आपको समय मिले आपको एक सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय करना है। यह उपाय नहीं, एक तरफ से चमत्कार है जो कि आपके जीवन में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला होगा और परिवार में एक अलग तरह की समृद्धि आनी आरंभ हो जाएगी। कब, कैसे, किस उपाय को किस स्वरूप में आप अपने घर पर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे अष्टमी तिथि माता रानी को समर्पित एक तिथि होती है। कई भक्तजन अष्टमी के व्रत भी करते हैं और अपने आप में परम सुख प्राप्त करते हैं। और माता रानी का ही सुंदर स्वरूप है देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, माँ दुर्गा, माँ भवानी। तो उन्हीं के निमित्त आज के दिन आपको काम करना है और श्रीहरि विष्णु के निमित्त भी आपको जो है सेवा देनी है। कब, कैसे उपाय करें, सुनिएगा। आप सभी को आज समय मिले प्रदोष काल में तो आज कर लीजिएगा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या कल प्रदोष में समय मिले तो कर लीजिएगा। आपको कैसे करना है, आप सभी को लेना है मात्र एक दीपक। आटे का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, गुरु जी कहते हैं, परंतु वह दीपक साफ सुथरी अवस्था में ही होना चाहिए। पुराना दीपक भी काम में लिया जा सकता है मिट्टी का कई बार, परंतु उसे धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें पड़ी हुई बत्ती तेल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप और मिट्टी का आटे का बना रहे हैं तो वह तो एक ही बार प्रयोग होता है, उसे तो चिड़िया कबूतर को दान में दे ही दिया जाता है, इसे अन्नदान का भी परम सुख मिल ही जाता है। तो उस दीपक में आपको घी भर लेना है और निरंतर प्रभु का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें जो कि अपने आप में अद्भुत है, जिसमें श्री देवी के स्वरूप में कही गई है, माँ लक्ष्मी, माँ भवानी, माँ पार्वती के स्वरूप में, और शिवाय अर्थात महादेव का सुंदर स्वरूप। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात देवी पार्वती और महादेव, कुल मिलाकर देवी और जो है महादेव का हम वंदन करते हैं। तो अद्भुत इसका प्रयोग है, यह श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। साथ के साथ आप सभी चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रीहरि विष्णु और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं और घर में खुशियां भरने के लिए ही वह तत्पर होते हैं। तो आप सभी को दोनों सरल से मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। तत्पश्चात आप सभी को उस दीपक में एक बत्ती लगा देनी है। रुई की बत्ती जो है सर्वश्रेष्ठ कही गई है, वही कॉटन की बत्ती आपको लेनी है। शाम को कर रहे हैं तो स्नान का भाव करते हुए जल इत्यादि का छींटन अपने ऊपर कर ले। गर्मियाँ चरम सीमा पर है तो स्नान कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे कहा जाता है। अब आप सभी जो है प्रार्थना करते हुए, स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस अष्टमी तिथि पर चमत्कार हो और खुशियाँ परिवार में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी इस दीपक को चाहे तो चौमुखा स्वरूप में कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य जो है आप एक मुखा दीपक भी बना सकते हैं। चौमुखा दीपक हमेशा ही उत्तम बताया जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक मुखा दीपक भी उत्तम ही उत्तम है। तो इच्छा आपकी है, आप चौमुखा बनाएं या सामान्य दीपक बनाएं। उसके बाद आप सभी को इस दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है, जो कि श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और यह तिथि तो देवी की ही है। तो हल्दी एक चुटकी डालनी है और इसे जो है आपको प्रज्वलित कर थाली में रख लेना है। और थाली में रखने के बाद अपने घर पर विराजमान सभी देवी देवताओं की इसी दीपक से आरती कर लेनी है। और इसमें आप सभी को कमल गट्टा डालना है। कमल गट्टा अर्थात कमल पुष्प का बीज। गुरु जी कहते हैं जब धन की कमी जीवन में हो तो आप सभी को कमल गट्टा मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यह धन संबंधी परेशानी दूर करता है। और आपने देखा होगा देवी मैया की पूजा में कमल का पुष्प बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो वही कमल का फूल का बीज आपको बाजार से लेकर आना है और इसमें जो है डाल देना है। इसके बाद आपको इससे प्रभु का वंदन करना है अर्थात आरती कर लेनी है। उसके बाद इस दीपक की जो छाया है अर्थात इसका प्रकाश पूरे घर में भी आपको घुमा लेना है। घुमाने के बाद आप सभी को सभी देवी देवता का स्मरण, अपनी कुल देवी माँ और सभी जो है पितृ इष्ट देवी देवताओं का स्मरण कर कर घर के दरवाजे पर इस दीपक को आपको लगा देना है। ठीक है जी। सबसे पहले घर के ऊपर आपको आरती कर लेनी है और उसके बाद घुमाना है और घर के दरवाजे पर इसे रख देना है। एक चुटकी हल्दी और कमल गट्टा जरूर डालना है। आप जानते होंगे यह चीज़ें सर्वश्रेष्ठ कही गई है और घर में इनसे नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होना निश्चित है। अलग अलग दीपक का प्रयोग बताया जाता है, उसमें से यह दीपक सर्वश्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत है। पैसा गलत जगह कभी खर्च नहीं होगा। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से यह प्रयोग करके देखना है। आप सभी को कोशिश करनी है। गुरु जी कहते हैं जब भी अष्टमी तिथि पड़े, एकादशी पड़े, सोमवार का दिन हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, आप सभी को कम से कम कोशिश करनी चाहिए पावन पवित्र दिनों में इन स्थानों पर आप दीपदान कर सके। वह स्थान सबसे पहले तो घर पर विराजमान माँ तुलसी आती हैं, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रीहरि विष्णु सुंदर स्वरूप में उनमें वास करते हैं। तो आपको देवी देवताओं को विशेष प्रसन्न करने की
आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं अगर नियमित रूप से गुरुजी ने भी कहा है घर पर तुलसी माँ का वंदन होगा, पूजन होगा। तो आप सभी को आज के प्रदोष काल में आवश्यक रूप से गोल बत्ती का घी का दीपक ही माँ तुलसी में लगता है। लंबी बत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, तो आपको यह दीपक लगा देना है। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, मेरे घर में जो भोजन बने सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो, मन और तन में उसका अच्छा सकारात्मक असर पड़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जो है अपने घर की रसोई में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे घर में बरकत होती है। तो यह 2 दीपक तो आपने लगा ही दिए, बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की। तीसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें जो मैंने बतलाया, चाहे तो इसको कर सकते हैं, चाहे तो दोनों उपायों को भी आप सभी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से संभव हो तो इन 3 दीपकों को दान करने के बाद चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में ही लगाना है। ठीक है जी, यह बात हो गई 4 दीपकों की। इसके पश्चात किसी भी देवालय में जैसे कि श्रीहरि का मंदिर, महादेव के मंदिर, वहाँ पर दीपदान कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती चली जाती है। तो मात्र इन 5 दीपकों का दान आज की तिथि में कर लेना भाग्य की रेखाओं को जो है विशेष उजागर करने वाला माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ होगा। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करनी है आज के दिन, पवित्र दिन में आप सभी को जो है विशेष तौर पर पीपल, बेलपत्र वृक्ष, आवश्यक रूप से केले वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो यह तो अपने आप में अद्भुत होता ही है। तो कोशिश करें आज देर रात्रि तक यह सर्वश्रेष्ठ कार्य आप अपने घर पर रहकर कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको प्रगति करने से परिवार के रोक सके। घर की कोई महिला पुरुष करे, जो बड़े सदस्य हैं तो भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए अग्रसर है, भगवान की पूजा है, उसे स्वरूप में किसी भी तरह सच्चे भाव से किया जाए तो अद्भुत फल तो इसका मिलता ही है। तो इस तरह से यह उपाय है, अपने मन और तन को शुद्ध करें। हमेशा छोटा सा ही दीपक प्रज्वलित करें, परंतु इस भावना से करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी को सुखी मिले, सभी को निरोगी काया हो, सभी के जीवन में उन्नति हो। तो भगवान जी देखते हैं कि आप सभी के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले सभी में आपका नंबर आता है। तो कोशिश करें जो भी प्रार्थना पूजा हो वह सभी के लिए हो तो इसका प्रतिफल बहुत सुंदर स्वरूप में मिलता है। तो इस तरह से आज देर रात्रि तक आपको यह उपाय करना है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी कमल गट्टे का बाद में क्या करें, तो उस कमल गट्टे का आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जय श्री राधे कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। इससे पहले भी शुक्रवार और आज के दिन गुरुवार के दिन किया जाने वाला उपाय मैंने वीडियो में बतलाया है। कृपया इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों के भी समस्या का समाधान हो। जितना संभव हो इन दिनों जल का दान करें, वृक्षों के नीचे जल जरूर से चढ़ाइए।